हेलो फ्रेंड्स, जे इनसाइट के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है आपका। एनटीए की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है, जो ये है कि जेई मेंस 2026 का एक डेमो रजिस्ट्रेशन फॉर्म रिलीज किया गया है। ये ऐसा पहली बार हो रहा है। इससे पहले इस तरह का कोई डेमो फॉर्म रिलीज नहीं किया जाता था। एक बार रजिस्ट्रेशन फॉर्म आता था जो कि ओरिजिनल वाला होता था। इसीलिए आपको अभी इस कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है कि भैया क्या रजिस्ट्रेशन फॉर्म रिलीज हो गया है। तो ऐसा नहीं है, ये एक डेमो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ताकि आप एक बार देख लो कि किन किन चीज़ों को आपको भरना होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ताकि अगर नहीं है तो आप बनवा के रख लो। एन मौके पे कोई गलती ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो, उसके रिगार्डिंग इस बार एनटीए ने ये वाला स्टेप उठाया है और उन्होंने एक डेमो रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे रखा है। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अभी जेई मेंस का रजिस्ट्रेशन फॉर्म रिलीज नहीं हुआ है। जैसे ही आता है मैं सबसे पहले इस चैनल के ऊपर लेकर आऊंगा। अब भैया ये डेमो रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसा दिखता है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा मुझे, तो आइए स्क्रीन पे आते हैं और समझते हैं कि किन किन चीज़ों को आपको भरना पड़ेगा इस डेमो के अंदर, या फिर जब ओरिजिनल फॉर्म आएगा तो आपको किन किन चीज़ों को भरना होगा। एक बार आप भी अपने एंड से अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। वैसे इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप देखो इसे और समझो क्या क्या भरना होता है। सबसे पहले आप आएंगे demo.nta.nic.in के वेबसाइट पे। इस वेबसाइट पे जैसे ही आते हैं तो आपको यहाँ पे कैंडिडेट पोर्टल के ऊपर जाना है। कैंडिडेट पोर्टल के ऊपर जाएंगे। अब आपको यहाँ पे अपने जेई मेंस का सेशन सेलेक्ट करना है, जो कि आपका जेई मेंस 2026 सेशन 1 है, और आपको यहाँ से अप्लाई करना है। इसी तरह का वहाँ भी प्रोसेस होगा, कुछ ऐसा ही प्रोसेस होगा। उसी चीज़ को फील कराने के लिए एनटीए ने पहले से एक डेमो रिलीज किया है। फिर आपको यहाँ पे आना है रजिस्ट्रेशन योरसेल्फ फॉर द एबव मेंशन एग्जामिनेशन। यहाँ पे आप न्यू रजिस्ट्रेशन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर आ जाते हैं आप मेन पेज के ऊपर। यहाँ पे 3 स्टेप का प्रोसेस होता है। सबसे पहला स्टेप आपका है रजिस्ट्रेशन का, जहाँ आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म को भरेंगे और सबसे लास्ट में आप पेमेंट करेंगे। कितना पेमेंट होता है, क्या रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर भरना होता है, सब इस वीडियो के अंदर क्लियर होगा। यहाँ पे आपको 2 डिटेल्स भी मिल जाते हैं कि आप एक बार देख सकते हैं कि आपके शहर के आसपास कौन कौन से जेईई मेंस के सेंटर्स हो सकते हैं। अभी ये लिंक ओपन नहीं होगा क्योंकि ये अभी एक्टिव नहीं किया गया है। जब मेन फॉर्म आएगा तो वहाँ पे ये एक्टिव होगा, आप देख पा रहे होंगे उसमें। यहाँ पे कुछ डिटेल एडवर्टीजमेंट आती हैं, कुछ अन्य चीज़ें जो जेईई मेंस आपसे चाहता है वो वहाँ पे दिया होता है। ये भी अभी एक्टिव नहीं है, नहीं चलेगा। सबसे पहले यहाँ हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखें तो सबसे बड़ी चीज़ आती है फीस की। भैया किन किन बच्चों को कितनी कितनी फीस देनी पड़ती है। तो अभी जो डेमो रिलीज हुआ है 2026 जेईई मेंस का, उसमें आप देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी के मेल स्टूडेंट को 1000 रुपये देने होंगे, वहीं फीमेल स्टूडेंट को 800 रुपीज़ देना होगा। जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में जो मेल का बच्चा है उसे 900 रुपये देने होंगे, और जो फीमेल है उसे यहाँ पे 800 देना होगा, आप देख सकते हैं। जो हमारे एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हैं, उनमें जो मेल का बच्चा है उसे 500 रुपये देने होंगे, और जो फीमेल है उसे भी 500 देना होगा। तो ये तो हो गई फीस की बात पेपर 1 का। ठीक है, ये दोनों पेपर का नहीं है, ये एक पेपर का है। यानी कि अगर जनवरी के अंदर आपका पेपर होता है तो ये उसकी फीस है। अप्रैल में दोबारा पेपर होगा तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करना होगा, दोबारा फीस पेमेंट करनी होगी। अब हम यहाँ पे नीचे आते हैं, कुछ गाइडलाइंस दिए हुए हैं। वही चीज़ जो मैं आपको बता रहा था यहाँ पे, कि इन बच्चों को जो इस बार फॉर्म फिलअप करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ जनवरी अटेम्प्ट का करेंगे, यानी कि सेशन 1 का करेंगे। अगर आपको सेशन 2 के लिए अप्लाई करना है तो फिर से आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा और रीपेमेंट करना पड़ेगा अप्रैल वाले अटेम्प्ट या जो भी आगे अटेम्प्ट होता है उसके लिए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म के प्रोसीजर्स क्या क्या है, स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहला देखो, सबसे पहला स्टेप जो है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का फिलअप करना है। इसमें आपको एप्लीकेशन नंबर जो कि वो क्रिएट करके आपको देंगे, और दूसरे में एक पासवर्ड जो कि आप खुद क्रिएट करेंगे। कैसा दिखता है पासवर्ड ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। स्टेप 2 जो आपका आता है एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना। इनमें डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अब भैया कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं यहाँ बहुत साफ लिखा हुआ है। अपलोड स्कैन्ड इमेज ऑफ स्टूडेंट्स फोटोग्राफ। स्टूडेंट का फोटो, वो भी रिसेंट का फोटो। ये फोटो 2-3 जगह लगेगा। एक तो अभी जेई मेंस के रजिस्ट्रेशन के टाइम लगेगा, दूसरा जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो वहाँ पेस्ट होगा, तीसरा जब आपको कॉलेज मिल जाएगा, आप जब जोसा की काउंसलिंग में बैठ रहे होंगे तो वहाँ फोटो लगेगा। ये तीनों फोटो कोशिश करना कि सेम हो और रिसेंट की हो। इसीलिए एक फ़ोटो खिंचवा लो जो रिसेंट वाली हो और उसके मल्टीपल कॉपीज़ बना लो। ठीक है। दूसरा आप यहाँ पे देख रहे होंगे सिग्नेचर्स। सिग्नेचर को थोड़ा और स्पेसिफाई करें तो वाइट पेज के ऊपर आप सिग्नेचर करा के रख लो। उसके बाद आता है आपका क्लास 10th का मार्कशीट, सभी बच्चों के पास होगा। अब यहाँ पे आती है आइडेंटिटी प्रूफ।
आप कुछ भी दे सकते हैं, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड। ज़्यादातर बच्चे आधार कार्ड यूज़ करते हैं, आप भी यूज़ कर लेना। अब यहाँ पे पीडब्ल्यूडी का कोई बच्चा है तो उसके पास यूडीआईडी सर्टिफिकेट होगा, और भी अन्य तरह की जो सर्टिफिकेट्स होती हैं वो उनके पास होगा। अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से अपने अपने कैटेगरी का डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। इस बार आप डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं दे पाएंगे, ये बात मैं बहुत वीडियोस में बता चुका हूँ। आप डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं दे पाएंगे, खासकर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के बच्चे। और अगर आप टाइम पे नहीं जमा करते हैं रजिस्ट्रेशन के दौरान सर्टिफिकेट, तो आपको जनरल कैटेगरी के अंदर कन्वर्ट भी कर दिया जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखना है। अब नीचे आते हैं, कुछ यहाँ पे फाइल का साइज दिया हुआ है, साइज का ध्यान रखना है अपलोड करते टाइम। सिग्नेचर अपलोड करना है आपको, स्कैन कॉपी 10th का 12th का अपलोड करना है। जो बच्चे इस बार ड्रॉपर हैं उन्हें 12th लगेगा, जो बच्चे इस साल अपीयरिंग है उन्हें 12th की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे नीचे आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिटी प्रूफ में आप पैन कार्ड भी दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हैं, पासपोर्ट भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आधार कार्ड दोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इससे। अब नीचे पीडब्ल्यूडी का मैंने बता दिया, ये सारे सर्टिफिकेट्स हैं। सबसे लास्ट स्टेप होता है फीस के पेमेंट का। कितनी कितनी फीस लगेगी हमने ऊपर आपको बता दिया। जैसे ही आप ये सब कुछ पढ़ लेंगे, नीचे में पासवर्ड क्रिएट करने का भी दिया गया है, किस तरह का पासवर्ड होना चाहिए। पासवर्ड के अंदर जो गाइडलाइंस है यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप एक बार देख लो। जब फाइनल रजिस्ट्रेशन रिलीज होगा, मैं खुद आपके सामने एक बच्चे का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करूंगा, आप वहां से देख पाएंगे किस तरह से फिलअप होता है। बस एक बार नजर मारना है, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट अभी नहीं करना है। इस तरह का पासवर्ड होता है आपका। पासवर्ड को आप रीसेट करते हैं। फाइनली ये करने के बाद, पढ़ने के बाद, आप यहाँ ये टिक करेंगे कि आपने ये सब कुछ पढ़ लिया, समझ लिया। अब आप आगे प्रोसीड करते हैं। जैसे ही प्रोसीड करेंगे, आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा। उनमें 3 कैटेगरीज हैं। सबसे पहले आपको अपना पर्सनल डिटेल भरना है। पर्सनल डिटेल भरने के बाद आपको उसे कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आप अपना प्रेजेंट एड्रेस, यानी कि अभी आप कहाँ पे हैं। कोई बच्चा अगर कोटा के अंदर तैयारी कर रहा है तो उसका प्रेजेंट एड्रेस कोटा का वो पीजी होगा जहाँ पे वो रहता है। उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, यानी आपकी ईमेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर, ये सब भरना होगा। सबसे लास्ट में आपका परमानेंट एड्रेस। अगर कोई बच्चा बिहार का रहने वाला है, उसके आधार कार्ड में बिहार का एड्रेस है, तो उसका परमानेंट एड्रेस बिहार होगा। इस बात का ध्यान रखना है, जो भी आपका घर है वो होता है। लास्ट में आपको अपना पासवर्ड चूज़ करना होगा। कैसे चूज़ करना है भैया? तो पासवर्ड बनाना पड़ता है और क्या गाइडलाइंस होते हैं वहाँ पे हमने पीछे दिखाया आपको। लास्ट में आप कैप्चा को फिलअप करेंगे और यहाँ पे सबमिट का बटन आपको दिख रहा है, सबमिट करेंगे। ये सिंपल सा स्टेप ऐसा ही होगा जब ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन फॉर्म रिलीज होगा, इसीलिए टेंशन नहीं लेना है। एक बार अपने एंड से अपने गैजेट्स के ऊपर भी आप इसे देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें खोजी जा रही हैं। मेनली जो सर्टिफिकेट्स वाले बच्चे हैं वो सर्टिफिकेट बना के रख लें। हर साल बच्चों के फॉर्म्स ऐसे, अगर जो इस तरह की लापरवाही करते हैं, उनके रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैंसिल हो जाते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों से बचना है। आपने साल, 1.5 साल, 2 साल तैयारी करी है, 3 साल के ही बच्चे होते हैं तैयारी करके, तो वहाँ पर आप अपने पूरी तैयारी को ऐसे यहाँ पे ख़राब नहीं करना है कि आप एक सर्टिफिकेट के कारण आपका सीट चला गया, आप एग्ज़ाम नहीं भर पाए। तो वहाँ पे आपको इन छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, और उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सारे छोटे-बड़े इन्फॉर्मेशन इस चैनल के ऊपर आएँगे और आपको यहाँ से सभी इन्फॉर्मेशंस मिलेंगे, अभी से लेकर के आपके कॉलेज जाने तक, यानी कि जोसा सीसैप की काउंसलिंग तक। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जुड़ जाओ हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। एक बार अगर कहीं पर भी लगे कि मुझे समझ में नहीं आया, आप नीचे कमेंट करना, हमारी टीम तुरंत रिप्लाई करेगी। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो हर वीडियो के लास्ट में मैं देता हूँ, बच्चों, हमारी टीम ने एक फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च की है। फ्री मेंटरशिप के अंदर आप हर तरह के डाउट पूछ सकते हैं, चाहे वो डाउट आपके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग हो या डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग। हर डाउट हमारी IITians NITians की टीम आपका जवाब दे रही होगी और आपके डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे, और ये कम्प्लीटली फ्री है। उसके लिए भी हमने नीचे व्हाट्सएप का लिंक दे दिया है, नीचे जाओ और उसे ज्वाइन कर लो। ठीक है, कहीं कोई डाउट आता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं पर्सनली आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच, जुड़े रहो हमारे साथ। जय हिंद।